के प्रमुख त्योहारों में और जनजातीय त्योहारों में हमने कल तक भादो माह का त्योहार देखा था। भादो माह का त्योहार एक पूरे त्योहारों से भरा पूरा माह होता है, जहाँ पर जन्माष्टमी होती है, गणेश जी की बैठकी होती है, तीजा का पर्व होता है और भादो पूर्णिमा में भी बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। तो ये भादो महीना काफी पर्वों से भरा पूरा महीना होता है और त्योहारों की शुरुआत होती है। अब हम देखेंगे उसके आगे के महीने यानी कुंवार महीना यानी कि अश्विन महीना। तो इसको एक लाइन में याद करने का छोटा सा बताया था कि अश्विन को ही कुंवार बोलते हैं, तो अश्विन कुमार बोलना है इसको, ताकि ये याद रहेगा कि अश्विन माह को ही कुंवार माह बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अश्विनी माह या कुंवार महीने में कौन कौन से प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं जिसको मनाना जरूरी होता है और लोग उसके लिए इंतजार भी करते रहते हैं। हम देख रहे हैं अश्विन माह या कुंवार माह। इसमें देख रहे हैं कि हमारे चंद्रमा के घटने बढ़ने से पक्षों का निर्धारण हो गया है। तो जो कुंवार महीने में है वो शुरुआत में कौन सा पक्ष पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो पड़ रहा है पितृपक्ष। कुंवार माह का पितृपक्ष पड़ रहा है प्रथमा से लेकर, प्रथमा या प्रतिपदा भी इसे कहा जाता है, प्रतिपदा। जो किसी भी शुक्ल या कृष्ण पक्ष का पहला दिन होता है उसको बोलते हैं प्रतिपदा। तो यहाँ से जो पितृ पक्ष का शुरुआत हो रहा है वो कुंवार कृष्ण, कुंवार का महीना है, कृष्ण पक्ष है और पहला दिन है, तो प्रतिपदा यानी कि प्रथम दिन से स्टार्ट हो रहा है और यह चलेगा 15 दिन तक। 15वां दिन यानी कि अमावस्या तक चलेगा। तो पितृपक्ष का महीना जिस दिन से शुरू होता है, लोग अपने पितरों को, जिनके माता गुजर गई है, जिनके पिता गुजर गए हैं, जिनके पति गुजर गए हैं, जिनके परिवार के सदस्य गुजर गए हैं, वो हो जाते हैं देवतुल्य, वो हो जाते हैं भगवान के जैसे। उनके लिए यहाँ पर श्राद्ध का एक पखवाड़ा बनाया गया है, जहाँ वो अपने पितरों को चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जो खाना पीना जो उनको पसंद थी उनका भोग लगाते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं। तो देख रहे हैं कुंवार शुक्ल अष्टमी बेटा जूतिया, जहां पर एक तरफ माता पिता या पितृतुल्य गुजरे हुए जो सदस्य होते हैं उनको तर्पण दिया जा रहा है, उनकी मोक्ष के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, उनके लिए 15 दिन समर्पित किया जा रहा है। वहीं पर बीचों बीच एक अष्टमी के दिन बेटा जूतिया का त्योहार मनाया जा रहा है, जो 15 दिन तक चल रहा है। बीचों बीच अष्टमी के दिन बेटा जूतिया का एक प्रमुख पर्व आया हुआ है। यह बेटा जूतिया क्या है देखते हैं चलिए। तो यह कुंवार कृष्ण अष्टमी के दिन बेटा जूतिया, जिसे जीवतिया व्रत भी कहते हैं, इसमें जो माताएं होती हैं अपने बच्चों की दीर्घ आयु, लंबी आयु, उनके सुख समृद्धि के लिए अपने बच्चों के लिए यह निर्जला व्रत रहती हैं, पानी तक नहीं पीती हैं वो इस व्रत में। मतलब कितना समर्पित है, सोचे यह व्रत इतना कठिन होता है कि उस दिन जिस दिन यह अष्टमी का तिथि पड़ेगा उस दिन वो बिल्कुल पानी नहीं पिएंगी, सुबह से अन्न जल बिल्कुल त्याग कर वो समर्पित हो जाती हैं अपने बच्चों के लिए। फिर अगले दिन भी उन्हें जल्दी से पानी नहीं पीना है, बकायदे बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना है, पूजा करना है, तब जाके वो अपना व्रत तोड़ेंगी। तो देखो यहाँ पे माता पिता के समर्पण का एक जो त्योहार है यहाँ पे दिख रहा है। आते हैं कुंवार शुक्ल, कुंवार शुक्ल आ गया यहाँ पर। कुंवार शुक्ल का पहला दिन मतलब प्रतिपदा, पहला दिन को हम क्या बोले, प्रथम दिन को क्या बोले, प्रतिपदा बोले हैं। प्रतिपदा शब्द को भी याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में अगर प्रतिपदा बोल दिया जाए तो उसको मत समझ लेना कि पूर्णिमा के बाद का कोई दिन होता है या अमावस्या के बाद का कोई दिन होगा, वो पहला दिन होता है। तो कुंवार शुक्ल का जो पहला दिन है वहां से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। यह नवरात्र पूरे साल में 4 बार पड़ता है। एक हम देख लेते चैत नवरात्र, ऐसे करके 2 नवरात्र और पड़ते हैं, लेकिन ज्यादा पूजा पाठ के लिए इसको चुना जाता है। एक तो चैत नवरात्र, दूसरा है शारदीय नवरात्र, इनको पूजा पाठ के लिए अधिकतम लिया जाता है। अब जो यहाँ पे पहला दिन है, यहाँ से माता की पूजा पाठ शुरू हो जाती है। ये 9 दिन क्यों है, कभी सोचो, ये 9 दिन इसलिए है माता को क्योंकि इस 9 दिन में माता जो होती है राक्षसों से लड़ी थी। माता पूरे 9 दिन तक बहुत राक्षसों से वार की थी, युद्ध की थी, ताकि यह धरती राक्षसों से मुक्त हो जाए। जो महिला जो राक्षस था, माता 9 दिनों तक उसे लगातार लड़ती रही। 9 दिनों तक कभी वो शुंभ निशुंभ को भेजता था, कभी किसी और राक्षस को भेजता था, ऐसे करके बारी बारी से माता के पास भेजता था कि जाओ उस महिला को तुम लोग हरा कर ले आओ जो हम लोग के पास लड़ने के लिए खड़ी है, जाओ उस महिला को लड़ कर आओ।
तो माता यहाँ पे बोली कि मैं लड़कर ही मुझे तुम जीत सकते हो, तुम्हारे में इतनी दम है तो मुझे तुम लड़कर दिखा। ये 9 दिन माता महिषासुर के राक्षस और उसके भेजे हुए सेनाओं से लड़ी थी। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ देखोगे तो हर दिन का एक एक पाठ है, उसमें माता किस किस से लड़ी थी उसमें पूरा वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कुमार शुक्ल दशमी, विजय दशमी का पर्व आ गया है, क्योंकि यहाँ पर माता क्या हो गई, महिषासुर और महिषासुर राक्षस पर विजय प्राप्त कर ली। इस विजय प्राप्त को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। श्री राम जी की वापसी भी है एक तरह से यहाँ पर। धर्म का विजयदशमी हमेशा अधर्म पर धर्म की जीत का संकेत देता है। तो बुराई हमेशा हारी है, अच्छाई हमेशा जीती है। भले लेट होता है तो क्या हुआ, पर जीतेगी अच्छाई ही। अब आते हैं कुमार शुक्ल पूर्णिमा। कुमार शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का दिन है। यहाँ पर चंद्रमा को बोला जाता है कि सारी कलाओं से भरपूर होता है। ये जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा है ये पूरा भरपूर होता है, बहुत ही खूबसूरत उस दिन का चंद्रमा होता है। पूरी काली रात में एक खूबसूरत उजला चंद्रमा होता है जो पूरे जग को उजाला देता है। तो यहाँ पर देखने में आता है कि चंद्रमा 16 कलाओं से भरपूर होता है। उसकी जो 16 कलाएं होती है वो इस शरद पूर्णिमा के दिन एकदम एक साथ होती हैं। तो ये धरती पर अमृत के तुल्य, ये किरणें जो गिरती हैं अमृत के तुल्य होती हैं। अगर इसके नीचे खीर का प्रसाद रख देते हैं तो वो, अगर रात भर खीर का प्रसाद इसमें रखते हैं तो वो सुबह तक इसमें अमृत की वर्षा होती है। अगर ये खीर का प्रसाद चांद की रोशनी में रखा जाए, पूरे चांद को तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन जितनी रोशनी खीर पर पड़ रही है तो वो अमृत हो जाता है। तो यहाँ पर मान्यता है। कोरा पर्व क्या है? कोरा पर्व कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कोरा पर्व कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यहाँ पर कुटकी, गोदली की कटाई, फसल कटाई के बाद जो कोरवा जनजाति कोरा पर्व मना रही है वो मना रही है कुंवार माह में। और कुटकी एक फसल होता है, गोदली फसल होता है, उसको कटने के बाद यह जो पर्व होता है मनाती है। यानी कि कोरवा जनजाति कोरा पर्व मनाती है। कनेक्ट हो जा रहा है कोरवा का कोरा, और इस माह को याद रखना है कुंवार। चलिए देखते हैं कार्तिक महीना में, क्योंकि ये तोड़ गया ना। आइए देखते हैं कार्तिक महीना में। कार्तिक महीना त्योहारों से भी भरपूर माह होता है और इसमें बहुत अच्छे बड़े बड़े त्योहार आते हैं जो धार्मिक आस्था का पर्व होता है। जैसे हम पहला देख रहे हैं कि कार्तिक माह का पहला त्योहार देख रहे हैं, महत्वपूर्ण त्योहार देख रहे हैं, कार्तिक कृष्ण तेरस को पड़ने वाला धनतेरस, जो कि यहाँ पर कृष्ण पक्ष में चल रहा है और तेरस मतलब त्रयोदशी का समय है। त्रयोदशी, ये सब त्रयोदशी द्वादशी ये सब पता होना चाहिए। यहाँ पर जो तिथियां होती है इसी फॉर्म में प्रश्न में आती हैं। तो यहाँ पे धनतेरस पड़ रहा है। धनतेरस का पर्व किससे जुड़ा हुआ है? तो भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है। जो धनतेरस का जो त्योहार है वो भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है। धन्वंतरी देव कौन थे? धन्वंतरी देव धन की बजाय वो क्या थे? स्वास्थ्य के देवता हैं। धन्वंतरी देव स्वास्थ्य आरोग्य के देवता हैं। जो इनकी पूजा करता है उसको आरोग्य का वरदान मिलता है। और इस दिन इनकी पूजा उपासना का विशेष महत्व है, ताकि उनके घर परिवार में सुख समृद्धि रहे, उनकी दीर्घायु रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके बच्चे निरोगी रहे। तो देखते हो धन्वंतरी मेडिकल स्टोर, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर हम लोग देख रहे हैं। ये उन्हीं के नाम से प्रेरित है। अगला हम त्योहार देख रहे हैं कार्तिक माह का। धनतेरस के दूसरे दिन क्या पड़ रहा है? हमारा नरक चतुर्दशी पड़ रहा है। इसको नरक कृष्ण मतलब कार्तिक कृष्ण चौदस या कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी दोनों में रखना है याद। दोनों को याद रखना है कि इसे चतुर्दशी और चौदस ऐसे याद रखना है। अब यहाँ पर नरक चतुर्दशी का समय है, इसे क्या बोला जाता है? छोटी दीपावली।
इसे छोटी दीपावली बोला जाता है और रूप चौदस भी बोला जाता है। इस दिन का क्या महत्व है, छोटी सी बात 2 लाइन में कहना चाहेंगे। महत्व तो बहुत बड़ा है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस दिन यम का पूजा होता है। यम का मतलब दीपक जलाया जाता है। इस दिन यम का दीपक जलाया जाता है, अर्थात यमराज देव हमारे घर परिवार पर कुदृष्टि ना रखें, उनकी पूजा से वो दूर ही रहें, संतुष्ट रहें। और एक दीपक जलाने का रिवाज। कार्तिक कृष्ण अमावस्या का तिथि, कार्तिक कृष्ण अमावस्या की तिथि में हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है। इसमें क्या त्योहार है, दीपावली। हम देखते हैं कि दीपावली में दीप शब्द लगा है, तो दीप जलाए जाते हैं। क्यों, भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, उनकी इस प्रसन्नता, इस उमंग में लोग अपने घरों में दीपक, जिस समय ये अयोध्या में आ रहे थे उस समय तो पूरी अयोध्या सजी थी। तो ये बहुत ही विजय का पर्व है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी की हर घरों में पूजा की जाती है। साफ सफाई का विशेष महत्व है और यहाँ पे माता लक्ष्मी की पूजा करके यह मांगा जाता है कि माँ घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि करो हर घर में। आज हम देख रहे हैं कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या जो दीपावली थी उस तिथि के बाद आ रही है कार्तिक शुक्ल प्रथम दिन, यानी कि प्रतिपदा का समय है। ये प्रतिपदा यानी कि प्रथम दिन। यहाँ पर एक विशेष पर्व आ गया हमारा गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा का महत्व इसलिए है कि भगवान कृष्ण जहाँ पे रहते थे वहां पर अपने इंद्र के कोप से बचाने के लिए, इंद्रदेव इतना कोपित थे उस जगह पर, उस क्षेत्र में, कि इतनी वर्षा कर रहे थे, इतनी वर्षा कर, इतनी तड़क, इतनी गरज बिजली के साथ की वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त, वहां के लोग बचने के कगार पे नहीं थे। लग रहा था कि पूरा ही क्षेत्र खत्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर आए और लोगों के बीच में एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिए। तो यहाँ पर सारे लोग इसके नीचे आ गए और उनकी रक्षा हुई। तो इतनी बारिश, इतनी इंद्र की कोप से बचाने वाले एक कृष्ण थे जिनके लिए समर्पित है यह गोवर्धन पूजा। यहाँ पे गोठान दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। तो अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में खुद को कृष्ण बनाना चाहिए। अब पहले तो अपना जीवन का उत्थान करो, अपने जीवन के कृष्ण बनो, उसके बाद दूसरों का भी उत्थान करो, दूसरों के दुख तकलीफ को समझो और उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा कर सकते हो इतनी सामर्थ्य जुटाओ कि किसी के लिए कृष्ण बन सको। दूसरा त्योहार है दिवाली त्योहार। इसको दीपावली से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना है, यह एक जनजातीय त्योहार है। जनजातीय त्योहार है दिवाली त्योहार। इसका विशेष महत्व है कि यहाँ पर जो गाय होती हैं, उनके पशु होते हैं, उनको समर्पित है, उनको खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। उनको त्योहार देख रहे हैं। अगला त्योहार देख रहे हैं कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जो गोपाष्टमी का त्योहार है। गोपा अष्टमी में गो शब्द लगा है, मतलब यह गौ वंशीय, गौ परिवार को समर्पित है। यहाँ पर देखते हैं कि भगवान कृष्ण को गायें बहुत प्रिय थी, गायों की वो बहुत देखभाल करते थे। तो गायों से इतना प्रेम होने के कारण यह जो तिथि है वो गोपा अष्टमी यानी कि गायों की पूजा के लिए समर्पित किया गया। इस दिन गाय को बछड़े सहित पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता मांगी जाती है। अब देखते हैं कि अगला जो त्योहार पड़ा इस माह में कार्तिक शुक्ल नवमी को पड़ा, आंवला नवमी। इसे बोला जाता है अक्षय नवमी। इसे अक्षय नवमी भी बोला जाता है। मतलब इसमें जो अक्षय शब्द जुड़ा है, यहाँ पे आंवला शब्द जुड़ा है, दोनों का मतलब एक साथ समझ लेते हैं क्या होता है। तो जो भगवान विष्णु है, माना जाता है कि भगवान विष्णु को आंवला वृक्ष इस माह में बहुत प्रिय है। तो आंवला वृक्ष में यहाँ पर वो भगवान विष्णु उस समय अक्षय नवमी के दिन निवास करते हैं। तो यहाँ पर उस समय जो इनकी पूजा आराधना की जाती है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अक्षय वरदान देते हैं। इस दिन जो दान दक्षिणा की जाती है वो अक्षय हो जाती है, मतलब उसके जीवन में वो
अक्षय हो जाती है, उसका क्षय नहीं होता, इसके पुण्य प्रताप उसको हमेशा मिलते हैं। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी का भी कृपा उन्हें मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी है, साथ में निवास करते हैं। तो इस वृक्ष के आसपास का क्षेत्र भी बहुत शुभ होता है इस दिन। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी का पर्व आता है, इसे कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी और इसका दूसरा नाम भी है तुलसी विवाह, तुलसी विवाह पूजा। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी का जो शुभ समय है वह देव उठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को प्रबोधिनी एकादशी बोला जाता है। और यहाँ पर आज के दिन तुलसी का विवाह होता है। तो इसमें मान्यता है कि भगवान जो विष्णु है, भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद, 4 माह की योग निद्रा के बाद वो जाग जाते हैं, अपने भक्तों के लिए उठ जाते हैं। और यहाँ पर उनका उठना मतलब देव उठनी के नाम से जाना गया इस पर्व को। और भगवान देव जो उठे मतलब भक्तों के लिए कई आशीर्वाद देने के लिए उठे हैं। तो लोग यहाँ पे खूब उनकी पूजा आराधना करते हैं, ताकि जो विष्णु भगवान उठे हैं हमें तुरंत वर वरदान दें। और इस यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस तुलसी विवाह है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि तुलसी विवाह क्यों है, कनेक्शन है, क्यों मनाया जाता है तुलसी विवाह। तो तुलसी का जो नाम था वो वृंदा था, इसके पति का नाम था जालंधर। जालंधर एक राक्षस था। देख रहे हैं कि जालंधर एक राक्षस था, इनकी पत्नी तुलसी थी, इनका नाम था वृंदा। क्योंकि जो वृंदा थी, जो तुलसी की जो अवतार थी, वो इतनी पतिव्रता थी कि अगर वो इतनी कठोर पतिव्रता का पालन करती थी कि अगर वो जब तक जिंदा है या उनके सतीत्व को किसी ने नहीं छुआ तो उनके पति जालंधर जो राक्षस है उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता था। क्योंकि वृंदा के पुण्य प्रताप से उनके पति की रक्षा हो रही थी, उनके पति पे एक सुरक्षा कवच चल रहा था, कोई इनको मार नहीं सकता था, कोई हरा नहीं सकता था। और वृंदा जो तुलसी थी वो भगवान विष्णु की आराध्य भक्त थी, अनुपम उनकी सेवा करती थी, हृदय से उनको बहुत पूजती थी। तो यहाँ पर जो जालंधर था, जो राक्षस था, वो देवताओं के लिए बहुत ही आक्रामककारी था, नुकसान पहुंचा रहा था, हानि था पृथ्वी के लिए। तो देवताओं ने यह तय किया कि कैसे होगा, ये जालंधर कैसे मारा जाएगा। जब तक वृंदा है, जब तक उनका सतीत्व है, ये रक्षा कवच उस जालंधर को बचाता रहेगा। तो भगवान विष्णु क्या किए, शालिग्राम का रूप लिए, शालिग्राम के साथ पूजा हो रही है आज उनकी, तो शालिग्राम का रूप लिए और जो तुलसी थी उनको एक उंगली से टच कर दिए, इतने में उनका सतीत्व हो गया भंग और जालंधर को तुरंत मारे। उस समय जैसे ही सतीत्व भंग हुआ जालंधर को मार दिए। मतलब जो वृंदा के सतीत्व के कारण वो जालंधर बच रहा था, जैसे ही उन्होंने टच किया और वो तुरंत मारा गया देवताओं के द्वारा। तो यहाँ पर जो वृंदा थी, तुलसी की रूप थी, वो क्या हुई, बहुत कोपित हुई कि आपने ऐसा किया, मेरे पति को मारा, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया। मेरे जब तक मेरा सतीत्व नहीं था मेरे पति को कोई छू नहीं सकता था, भले जो भी थे मेरे पति थे। लेकिन भगवान ने उनको क्या हुआ कि फिर श्राप भी दे दी थी विष्णु भगवान को वृंदा कि ऐसा तुमने किया, मैं श्रापित करती हूँ तुम्हें। लेकिन भगवान विष्णु समझाए कि देखिए आपके पति इस पृथ्वी लोक के लिए बहुत ही हानिकारक राक्षस है, वो सब कुछ तहस नहस कर रहे थे, आप तो मेरी भक्त हैं, मैं कैसे आपको खराब कर सकता हूँ। तो समझने के बाद उन्होंने फिर अपना श्राप वापस लिया। लेकिन वृंदा अपने आप को भस्म कर ली, सती हो गई। तो भस्म होने के बाद जो राख हुई, उस राख से तुलसी का पौधा उगने लगा। तो वही तुलसी का पौधा है जो आज हमारे लिए आस्था का पेड़ है, पौधा है, उसकी आज पूजा की जाती है, इसी मान्यता के कारण पूजा की जाती है। और जो भगवान विष्णु की वो आराध्य भक्त थी, शालिग्राम के रूप में उनके हमेशा जीवन साथी बने रहे हैं। तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी की विवाह की प्रथा भी है, देख रहे हो, तो पूजा की जाती है। इन मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है ये पर्व, जातीय त्योहार है। माता जो त्योहार होता है यह यादव जनजाति के द्वारा, यादव जो है यादव जनजाति उनके द्वारा मनाई जाती है। इन्हें राउत भी कहा जाता है। इनके द्वारा माता त्योहार मनाया जाता है। इसमें करते क्या है, इसमें उनके खोंड देव या खोड़हर देव, खोंड देव
या खोड़हर देव, दोनों ही ऑप्शन में रहे तो बन जाना चाहिए खोड़हर देव। इनकी पूजा की जाती है और इनके जो पशु होते हैं उनका पर्व होता है, ये इनके पशु का पालन का पर्व होता है। तो यहाँ पर जो मातर त्योहार है, समझ में आ गया कि खोड़ देव की पूजा की जाती है यहाँ पर। अगला देख रहे हैं गौरा गौरी पर्व। गौरा गौरी पर्व यह भी दीपावली के समय किया जाने वाला पर्व है। दीपावली के समय का ही जो तिथियां चल रही इसी के समय यह पर्व आता है, जो जनजातीय समाज में होता है, विशेषकर गौड़ समाज में। अब इसमें क्या है देखो, यह शिव पार्वती को समर्पित है। यह जो त्योहार है, गौरा को शिव और गौरी को पार्वती, गौरा को शिव और गौरी को पार्वती का रूप मानकर यहाँ पर वो पर्व मनाती है। और यह महिलाओं के द्वारा होता है, इसमें पुरुष का कोई योगदान नहीं है। इस पर्व में महिलाओं का प्रधान यह त्योहार है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं कि सिर पर एक टोकरी रखती है, सजा धजा टोकरी रखती हैं, उसमें कुछ अन्न रखती हैं और दो सुआ रखती हैं, दो मतलब चिड़िया रखती हैं। एक उसको गौरा बनाती है, एक को गौरी बनाती है और उनका विवाह जैसा काम होता है इसमें, और उसको पर्व को मनाती है और ताली की थाप में घूम घूम कर ग्रुप में वो नृत्य करती हैं। तो यहाँ पर महिला प्रधान ये नृत्य हो गया और ये पर्व हो गया। देख रहे हैं अगहन के माह का जो समय होता है, पूरा महीना वो लक्ष्मी देवी की पूजा का समय होता है। इसमें हर गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि माता लक्ष्मी इस अगहन के महीने में पृथ्वी लोक का विचरण करती हैं और अपने भक्तों के घर में जाती हैं, विशेषकर गुरुवार के दिन जाती है। जिस घर में उन्हें साफ सफाई, क्लीनेस, लोगों के बीच में सद्भावना, सद्बुद्धि, सदराय जहां उनको दिखती है, उस घर में वो जाती हैं और आराध्य के रूप में बसती हैं और अपने भक्तों को बहुत सारा वरदान देती है। जो पुष माह का जो त्योहार है वो कुछ समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन बड़े भजन का रामनामी मेला लगता है। ये बड़े भजन, इसको देख लो, बड़े भजन लिखा है यहाँ पे लगा है रामनामी, मतलब छत्तीसगढ़ में एक संप्रदाय महत्वपूर्ण यह भी है जो रामनामी संप्रदाय है। और यह क्या है, राम के उपासक हैं, राम उपासक हैं ये। जो इन तिथि में पूष शुक्ल एकादशी की तिथि में शुरुआत होता है, 3 दिनों तक चलता है यह मेला। और यहाँ पर राम जी का जो होता है बड़ा भजन किया जाता है, इसलिए इसका नाम है बड़े भजन। और किसके द्वारा किया जाता है, रामनामी संप्रदाय जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो रामनामी संप्रदाय के द्वारा जो यह बड़े भजन का जो मेला किया जाता है, राम का जो जाप किया जाता है, तो वो कहाँ पे है अधिकतर, तो महानदी है। महानदी कहाँ से निकली है, धमतरी से निकली है। धमतरी से निकलते हुए आगे बढ़ते गई और दो जो जिले हैं वहां पर बॉर्डर बनाती गई, बनाते बनाते फिर कहाँ पहुंची, आगे पहुंची बलौदा बाजार, फिर निकल गई सारंगढ़ रायगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा निकल गई। उड़ीसा निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल गई। ऐसे करके जहां जहां महानदी गुजरी है उनके बगल का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और पौराणिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो रामनामी संप्रदाय है वहां पर निवास करते हैं और खासकर पामगढ़, भिलाईगढ़, सारंगढ़, कसडोल इन क्षेत्रों में बड़े भजन का राम नामी मेला लगता है। और इनका उद्देश्य है कि हमारे जो संप्रदाय का है वह विकास हो और लोगों में आस्था बढ़े। आइए अब देखते हैं कि विद्या से जुड़ी चीजें, विद्या, संगीत, कला, इन सब से जुड़ी हुई देवी माता वो है सरस्वती देवी। तो उनका इस पर्व से क्या महत्व जुड़ जाता है, तो बसंत पंचमी का जो पर्व है माता सरस्वती के जन्म का दिन होता है। तो माता सरस्वती के लिए यहाँ पर पूरा पूजा आराधना की जाती है। सरस्वती जी का जन्म दिवस होने के कारण भक्त, जो विद्यार्थी हैं, जो संगीत उपासक हैं, जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो माता से वरदान मांगते हैं कि हमें अच्छा योग्यता दो, बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सदराय दो, हमें अच्छा ज्ञान दो। तो देखो आज सरस्वती जी का मंदिर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सरस्वती जी का कोई मंदिर जल्दी से बनता नहीं है। तो सरस्वती जी मिलती कहाँ है, सरस्वती जी जहाँ पढ़ाई होती है वहां मिलती है। कहाँ मिलती है, अपने बुद्धि विवेक में मिलती है, पुस्तकों में भी मिलती है, जो ज्ञान देता है वहां तक भी पहुंचती है। तो सरस्वती जी के मंदिर की तलाश ना करो, सरस्वती जी की उपासक बनो। ज्ञान ढेरसा पर्व है। यह ढेरसा पर्व कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है।
तो कोरवा जनजाति में हम देखे हैं कि एक कोरा है, एक घेरसा है, यहीं पे इसको याद कर लो। कोरवा जनजाति के द्वारा ये जो कोरवा है, एक कोरा पर्व मनाए, एक घेरसा पर्व मनाए। बार बार कंफ्यूज हो गए, एक बार वहां पढ़ोगे, एक बार यहाँ पढ़ोगे, दोनों को ही याद करना है। तो कोरा है कुंवार माह में और घेरसा है माघ माह में। देखो, जो घेरसा पर्व हम यहाँ पढ़ रहे हैं कोरवा जनजाति के कोरवा जनजाति का पर्व पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरवा जनजाति में। तो जो वहां पे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कोरा पर्व पढ़े थे। तो कोरा पर्व और घेरसा पर्व को यही याद रख लो, क्वेश्चन में आए कि कोरा और घेरसा पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, तो कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है, दोनों को यहीं पे याद कर लो। कोरा पर्व कुंवार में मनाया जाता है, कुंवार माह में, कोरा से कुंवार कनेक्ट हो जाएगा। और घेरसा पर्व मनाया जाता है माघ माह में। यहीं पर दोनों का अंतर भी समझ लो क्या है। तो जो कोरा पर्व है वह कुटकी की फसल, गोदली की फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। और ये जो पर्व है घेरसा पर्व, यह दलहन, जो दाल होती है दलहन आदि की कटाई के बाद इसको मनाया जाता है। तो दोनों ही पर्व कोरवा जनजाति में कृषि से संबंधित पर्व है। जो कृषि कटने के बाद वो अपने आप को इस पर्व में मनोरंजन के रूप में लगाती हैं। भाई इतनी मेहनत किए हैं तो मनोरंजन के लिए कुछ होना चाहिए। तो ये पर्व वो मनाती हैं और अपने देवता को वो जो कृषि का जो कटाई हुआ रहता है उसका भोग भी लगाती हैं। तो ये देखते हैं कि फागुन महीना या फाल्गुन महीने में कौन कौन से प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं और जिससे जनजीवन को बहुत ही खुशी मिल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं मेघनाथ पर्व, क्योंकि मेघनाथ का नाम शुरू से जान रहे हैं कि मेघनाथ कौन है, तो रावण का भाई है। क्या है बताओ? रावण का पुत्र है ना, है। तो जो मेघनाथ है रावण का पुत्र। चलिए मेघनाथ पर्व के बारे में जान लेते हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक जनजातीय पर्व है और बहुत ही धूमधाम से जनजातीय समाज में मनाया जाता है। तो मेघनाथ पर्व का जो जुड़ाव है वह है रावण के पुत्र मेघनाथ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेघनाथ मेघों के स्वामी थे, इसलिए इनका नाम मेघनाथ पड़ा। तो जनजातियां इन्हें क्यों मतलब कर रही है प्रसन्न, तो किसी किसी में देखो ये देवता है उनके, तो उनसे प्रार्थना करती है जनजातीय समाज की, हे मेघनाथ देव आप हम पर प्रसन्न हो और समय पर कृषि के लिए वर्षा रहे, जल जीवन के लिए हमें कृषि उगाना है तो उसके लिए आप बारिश अच्छी करो। तो यहाँ पर मेघनाथ का ये महत्व होता है। मेघनाथ के लिए एक मेघनाथ खंभ लगाया जाता है जो 60 फीट मेघनाथ खंभ होता है। यहाँ पे पताखा वगैरह लगे रहता है। और ये जानते हो कि देवता यहाँ पे बोंगावाद चल रहा है। जिस देवता के प्रति आस्था है, अदृश्य शक्ति में विश्वास से बोंगा देव कहते हैं और बोंगावाद का चलन यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो इन्हें मेघनाथ खंभ बोला जाता है। इतनी लंबाई का 60 फीट की लंबाई का एक खंभ होता है और यहाँ पर इसको लगाकर इसकी चारों ओर लोग नृत्य करते हैं, इनकी उपासना करते हैं, इनको चढ़ावा देते हैं। जो भी इनके समाज में चढ़ावा चढ़ता होगा उसका भेंट देते हैं ताकि मेघनाथ देवता अच्छी वर्षा करो, मेघों का अच्छा चलन रहे हमारे प्रदेश में। तो उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और इस दिन क्या होता है कि कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं। झंडा दौड़ प्रतियोगिता मेघनाथ उत्सव के दिन क्या हो रहा है, कुछ प्रतियोगिताएं हो रही हैं क्योंकि इनका ये पर्व है। तो एक हो रहा है झंडा दौड़ प्रतियोगिता, दूसरा हो रहा है बैल दौड़ प्रतियोगिता। झंडा दौड़ प्रतियोगिता में क्या होता है कि एक पेड़ रहता है, पेड़ के ऊपर झंडा पताका लगा दिया जाता है, कहीं पर झंडा पताका इस तरह से लटका दिया जाता है और इस पेड़ पे इतनी चिकनाई लगा दी जाती है कि वो जल्दी से चढ़ नहीं पाते हैं, बहुत फिसलते हैं। लेकिन ये चूंकि प्रतियोगिता रखी गई है तो उस झंडे को जो तोड़कर लाएगा, निकाल कर लाएगा, वो होगा विजेता। तो बहुत ही चिकनाई के साथ ये उसको निर्माण किया जाता है ताकि वो चढ़ न सके। फिर भी कुछ माहिर होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो चढ़ जाते हैं और उस पताका को ले आते हैं, वो होता है विजेता। इस
झंडा दौड़ प्रतियोगिता का। और महिलाएं नीचे क्या होती है, बांस की छोटी छोटी डंडियां रखे रहती है, उसको मारती हैं ताकि वो उसके ऊपर चढ़े मत, मतलब वहां पर गिराने का प्रयास रहता है, लेकिन जो इनके बाद भी चढ़ जाता है वो हो जाता है विजेता। तो जीवन में भी कई लोग गिराने के लिए खड़े हैं, जीवन में भी कई लोग तुम्हें मारने के लिए मुंह से बोल सकते हैं, वो भी मार होती है ना। कोई डायरेक्ट ना मारे तो बोली की भी मार होती है। तो इन सब चीजों को इग्नोर करो और अपने प्रयास में लगे रहो, किसी से प्रभावित मत हो, अपने काम पे लगे रहना है। यहाँ पे काफी चीजें तुम्हें इंप्रेस करेगी। फिर अगला देखते हैं, ये बैल दौड़ प्रतियोगिता भी होता है, इसमें भी जो जीतता है वो विनर होता है। अगला देख रहे हैं महाशिवरात्रि का पर्व। महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। चतुर्दशी, ठीक, यहाँ पे याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि यह विश्व का, इस संसार का पहला प्रेम विवाह है। तो इसमें माता जो पार्वती थी कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाई थी और इस दिन इनका विवाह संपन्न किया गया था। तो इस विवाह के उपलक्ष्य में इस चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अगला है होलिका दहन, जो फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा का पर्व है और इस दिन होलिका का दहन होता है। होलिका का दहन किन चीजों से जुड़ा है, तो यहाँ पे होते हैं भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद, उनके पिता है हिरण्यकश्यप, और इनकी जो बुआ है वो कौन है, होलिका। ज्यादातर इतना ही समझते हैं कि होलिका जो है उनकी बुआ है तो मारना चाहती थी इसलिए मनाया जाता है। तो सही है, जो भक्त प्रहलाद है भगवान विष्णु के आराध्य भक्त हैं, क्योंकि प्रहलाद क्या है, राक्षस कुल में है। हिरण्यकश्यप क्या है, राक्षस है, राक्षस का बेटा राक्षस है। लेकिन देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, राक्षस का बेटा भले राक्षस था लेकिन वो राक्षस की बजाय वो क्या था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु तक उनकी आत्मा की डोर पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन भक्ति को देखकर इनके पिता हिरण्यकश्यप, उनकी बहन होलिका बहुत बहुत खराब समझते थे, बहुत मतलब हमारे कुल में भगवान विष्णु क्यों, तुम तो राक्षस कुल के हो, छोड़ दो भक्ति। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। तो इनमें विरोधाभास चलने लगा, मारने का प्रयास चालू हो गया। पिता अपने पुत्र को मरवाना चाहने का काम चालू कर दिया। ये जो बुआ थी ये बोली कि मेरे को आजीवन जलने से बचने का मेरे को मिला है, का वरदान मिला है कि मैं कहीं भी रहूंगी मैं जल नहीं सकती हूँ, मुझे कोई अग्नि जला नहीं सकती, उसको वरदान मिला था। तो इसके लिए बनाया गया एक पूरा भूमिका कि ये अपनी बुआ के साथ जाकर, अभी जो उनकी बुआ है होलिका, अपने गोद में बैठा के बड़े लाड़ प्यार से बैठाई, बोली चलो इस काम से बैठते हैं। उसके बाद अग्नि जलने लगी, क्योंकि होलिका को न जलने का मिला था, उसको प्रतापी बनी थी। लेकिन यहाँ पे भगवान विष्णु ने सारे पलटी मार दी। इनके जो आज भगवान विष्णु के आराध्य भक्त थे प्रहलाद, उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु ने कि उल्टा सब कर दिया। भगवान ने क्या किया कि प्रहलाद को सीधे सीधे बचा लिया और होलिका का जो था वरदान उसको खत्म कर दिया और होलिका उसी में भस्म हो गई। तो यहाँ पर देख लो, अधर्म पर धर्म की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो होलिका दहन भी हमें बहुत कुछ प्रेरित करता है कि हमेशा जीतेगी तो अच्छाई ही जीतेगी। तो देखो आज की क्लास में सारे तीज त्योहार को हमने पढ़ा और ये बहुत छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीज त्योहार है, इन्हें तिथियों के साथ याद रखना बहुत जरूरी है। और ये प्री और मेंस और हर एग्जाम जो भी आ रहे हैं और आएंगे सब में ये इंपॉर्टेंट है।